अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीमर कंपोजिट और आज हम उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पॉलीमर कंपोजिट होते क्या हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताती चलूँ कि पॉलीमर कंपोजिट्स एक ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिसके अंदर हम दूसरे मतलब के इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को ऐड करते हैं ताकि उसकी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा मजबूत किया जाए। उसको हम पॉलीमर कंपोजिट कहते हैं। ठीक हो गया। पॉलीमर कंपोजिट कैन बी फाइंड एज अ मटेरियल दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर केमिकली एंड फिजिकली डिफरेंट फेजेस सेपरेटेड बाय डिस्टिंक्ट इंटरफेस। वो कहता है कि जो पॉलीमर कंपोजिट है, कंपोजिट्स को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें टू और मोर केमिकली और फिजिकली डिफरेंट फेजेस सेपरेट किए जाते हैं डिस्टिंक्ट इंटरफेस से। ठीक हो गया। कंपोजिट्स आर द कम्बिनेशन ऑफ द materials differing in composition where the individual constituent retain their separate identities। ठीक हो गया। इसमें एक छोटी सी एग्जांपल है, वुड इज़ आ नेचुरल कंपोजिट। जो वुड होती है वो नेचुरल कंपोजिट होती है। सेलुलोज फाइबर इन अ मैट्रिक्स ऑफ लिग्निन, इसमें सेलुलोज फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें जो मैट्रिक्स होते हैं वो लिग्निन की होती है। ठीक है। मोस्ट प्रिमिटिव मैन मेड कंपोजिट वर स्ट्रॉ और मड कंबाइंड फॉर्म ब्रिक्स फॉर द बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें फेजेस कौन कौन सी होती हैं। जो पॉलीमर कंपोजिट होते हैं वो उसमें दो फेजेस होती हैं। फर्स्ट होती है मैट्रिक्स फेज एंड सेकंड है डिस्पर्स्ड फेज। ठीक हो गया। इसमें जो फर्स्ट फेज होती है वो प्राइमरी फेज होती है और मेन कॉन्स्टिट्यूट्स वाली फेज जो होती है प्राइमरी फेज होती है। ठीक हो गया। मैट्रिक्स फेज के अंदर जो होते हैं मतलब ये कॉन्टीन्यूस फॉर्म में होते हैं। मैट्रिक्स फेज इज़ अ प्राइमरी फेज हैविंग अ कॉन्टीन्यूस कैरेक्टर। मैट्रिक्स इज यूजली मोर डक्टाइल होती है, लेस हार्ड फेज होती है। ठीक है। इट होल्ड द डिस्पर्स फेज शेयर्स अ लोड विद इट। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड फेज है वो है मतलब डिसकंटिन्यूस फॉर्म में होती है। ठीक। और जो सेकंड फॉर री इसको हम राइनफोर्सिंग फेज भी कहते हैं। डिस्पर्स फेज इज एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स इन द डिसकंटिन्यूस फॉर द सेकेंडरी फेज इज कॉल्ड द डिस्पर्स, इसको हम सेकेंडरी फेज भी कहते हैं। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसको फुली स्टडी करेंगे। थैंक यू।